नाबार्ड ने नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के जरिए ग्रामीणों को बैंकिंग योजनाओं व साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। DR न्यूज इंडिया श्यामपुर सीहोर जिले में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, गीत और संगीत के माध्यम से ग्रामीणों और किसानों को बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। श्यामपुर क्षेत्र में 25 अगस्त को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पान विहार के मुख्यालय श्यामपुर, घाट पलासी, पान विहार और मुख्तार नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जतन उजाला सेवा संस्था शिवपुरी के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के जरिए ग्रामीणों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान किसानों को बताया गया कि समिति से खाद लेने के लिए अब लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। किसान टोकन के माध्यम से खाद की बुकिंग कर सकते हैं। नाबार्ड का यह अभियान 18 अगस्त से लगातार जिले की विभिन्न बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को ऋण, जमा, बीमा और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में जतन उजाला सेवा संस्था के मुकेश कुमार शाक्य, दुर्ग परिहार और उपेंद्र धाकड़ सहित समिति प्रबंधक दीपक सिंह, सहायक संतोष पाटीदार, महेश जाट, जलील खान, करण परिहार, संजय ठाकुर, समिति स्टाफ, किसान और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से दी गई जानकारी ने ग्रामीणों को बैंकिंग योजनाओं और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया। सोंठी क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम। श्यामपुर, सोंठी, बैरागढ़, खुमान क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय साक्षरता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पैक्स सोंठी, बैरागढ़, खुमान और हिंगोनी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने नाटक, गीत और संगीत के माध्यम से ग्रामीणों को वित्तीय लेन-देन, बचत, बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कलाकारों ने मनोरंजक प्रस्तुतियों के जरिए ग्रामीणों को समझाया कि अपने पैसों का सुरक्षित और समझदारी से उपयोग करना क्यों जरूरी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सेवाओं की जानकारी देना और उन्हें आर्थिक रूप से जागरूक बनाना रहा। कलाकारों की प्रस्तुतियों को ग्रामीणों ने भी काफी रुचि के साथ देखा और सुना। इस दौरान लोकेश जाट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सरकार की वित्तीय साक्षरता संबंधी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीहोर विधानसभा में गांव-गांव पहुंच रही समरसता कलश वंदन यात्रा। सीहोर विधानसभा के गांव-गांव में इन दिनों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समरसता कलश वंदन यात्रा पहुंच रही है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक एकता, समानता और भाईचारे का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। संत रविदास जी की जन्मभूमि वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से पवित्र जल और मिट्टी से भरे कलश रथों के माध्यम से विभिन्न राज्यों, जिलों और गांवों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान गांवों और नगरों में श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र कलश की पूजा अर्चना कर स्वागत किया जा रहा है। सीहोर विधानसभा के श्यामपुर और देवीपुरा मंडल में पहुंचने पर भी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में संत रविदास समरसता कलश वंदन यात्रा के विधानसभा प्रभारी मुकेश कोली, सह प्रभारी रामस्वरूप मालवीय, श्यामपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता मायाराम गौर ने यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने संत रविदास जी के विचारों को जीवन में अपनाने और समाज में आपसी भाईचारा, समानता और समरसता बनाए रखने की अपील की।
समरसता कलश वंदन यात्रा के जरिए संत रविदास जी के समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के स्वागत में लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। समरसता बंदन कलश यात्रा अहमदपुर, छतरपुरा सहित कई गाँवों में पहुंची। चांदबड़ जागीर में भंडारे के बाद हुई जोरदार बारिश, ग्रामीणों ने बताया चमत्कारिक आयोजन। चांदबड़ जागीर गांव में हनुमान जी महाराज की मढ़ी पर ग्रामीणों की ओर से भक्ति और आस्था के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ हुई। ग्रामीणों ने पूरे भक्तिभाव से पूजा पाठ किया और इसके बाद सभी ने मिलकर प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। ग्रामीणों के अनुसार इस भंडारे की एक खास मान्यता भी है। गांव में हर वर्ष अच्छी बारिश और पानी की कामना को लेकर हनुमान जी महाराज की मढ़ी पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भंडारा आयोजित हो और उसके बाद बारिश न हुई हो। ग्रामीणों के मुताबिक हर बार भंडारे के बाद बारिश होने की परंपरा लगातार देखने को मिलती है। इसी वजह से गांव के लोग इसे आस्था और विश्वास से जुड़ा चमत्कारिक भंडारा भी मानते हैं। इस वर्ष भी भंडारे के बाद रात में मौसम बदला और जोरदार बारिश हुई। बारिश होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने इसे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और अपनी आस्था से जोड़कर देखा। आयोजन में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान गांव में धार्मिक और उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा।